नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स और श्री हेमकुंड साहिब ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं। ये ट्रैक मैंने YHAI से अगस्त 2021 में किया था, जिसके लिए मुझे ऋषिकेश में रिपोर्टिंग करना था। डे 1 में मेरी यात्रा गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक मैं ऋषिकेश पहुँच गया। ऋषिकेश में भारत माता मंदिर में हमारा आज का स्टे था, जो त्रिवेणी घाट के बिल्कुल ही पास में था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिवेणी घाट में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। यहाँ पर हर शाम में होती गंगा आरती काफ़ी पॉपुलर है। दूसरे दिन सुबह 5 बजे हम लोग ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए निकल पड़े। ऋषिकेश से जोशीमठ का डिस्टेंस करीब 250 किलोमीटर है और करीब 10 घंटे का समय लगता है। ऋषिकेश से करीब 75 किलोमीटर का डिस्टेंस काटने के बाद हम लोग देवप्रयाग पहुँचे। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जो आगे जाके गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में 15-20 मिनट रुकने के बाद हम जोशीमठ की तरफ फिर से निकल पड़े। वैसे तो ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मॉनसून में काफ़ी लैंडस्लाइड होती रहती है, पर हमारा लक अच्छा था कि हमें एक भी लैंडस्लाइड नहीं मिली और हम बिना कोई परेशानी के जोशीमठ तक पहुंच गए। दोपहर में 3 बजे के आसपास हम जोशीमठ पहुंच गए, जहां हमारा स्टे एक गेस्ट हाउस में था, जिसका लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लक इतना अच्छा था कि लाइफ में पहली बार इतने करीब से फुल रेनबो देखने को मिला। डे 3 में हमको जोशीमठ से गोविंद घाट तक बस में जाना था। जोशीमठ से गोविंद घाट का डिस्टेंस करीब 20 किलोमीटर है और जोशीमठ से गोविंद घाट पहुँचने में करीब 45 मिनट्स लगते हैं। गोविंद घाट से घांगरिया तक 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप गोविंद घाट से घांगरिया तक का 14 किलोमीटर का ट्रैक कर लो। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप गोविंद घाट से पुलना तक 5 किलोमीटर तक शेयर टैक्सी में जाओ और फिर 9 किलोमीटर का ट्रैक कर लो। तीसरा ऑप्शन यह है कि आप गोविंद घाट से घांगरिया तक हेलीकॉप्टर में जाओ और जिसका चार्ज नॉर्मली 3000 रुपीज़ पर पर्सन रहता है और करीब 10 मिनट लगते हैं। ज़्यादातर लोग गोविंद घाट से पुलना तक का 5 किलोमीटर का डिस्टेंस शेयर टैक्सी से कवर करते हैं, जिसमें करीब 60 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज रहता है। हमने भी यही ऑप्शन चूज़ किया। पुलना पहुंचने के बाद घांगरिया तक 9 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जिसमें स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर का इजी ट्रैक और लास्ट में 4 किलोमीटर का बहुत ही ज़्यादा स्टीप ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो पुलना से पौनी हायर करके भी घांगरिया जा सकते हो, जिसका चार्ज करीब 1600 रुपये पर पर्सन रहता है। हमारे पास बैकपैक्स काफ़ी हैवी थे, तो हमने 6 लोगों के बैकपैक एक पौनी पे 1600 रुपये में रख दिए, जो उसने घांगरिया में हमारी होटल तक पहुंचा दिए। पुलना से करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक ख़त्म करने के बाद आप इस ब्रिज तक पहुंचते हो। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। इस ब्रिज तक पहुंचने के बाद आप यहां आसपास के कोई भी होटल ढाबा में बैठ के लंच या चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर पूरे रास्ते में जगह जगह छोटी बड़ी खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं, तो अगर आप अपना लंच कैरी नहीं कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने साथ इनफ पानी कैरी करके चलना ज़रूरी है, फिर भी जगह जगह रास्तों में आपको छोटी बड़ी दुकानों से या पानी के झरनों से पानी मिल जाएगा। लास्ट के यही 4 किलोमीटर में ही असली ट्रैक शुरू होता है और यकीन मानिए ये 4 किलोमीटर का स्टीप ट्रैक सिर्फ ट्रेलर है आपके वैली ऑफ फ्लावर्स और श्री हेमकुंड साहिब ट्रैक का। कहने को तो ये वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक बिगिनर लेवल का ट्रैक है, पर जब आप इस ट्रैक को करते हो तब आपको पता चलता है कि ये ट्रैक मॉडरेट लेवल ट्रैक है। इसलिए वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक और हेमकुंड साहिब ट्रैक पर आने से पहले मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होकर आना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मली ये पूरा रास्ता श्री हेमकुंड साहिब जाने वाले सिख पिलग्रिम्स और वैली ऑफ फ्लावर जाने वाले ट्रैकर्स से भरा रहता है।
पर हम लोगों ने अगस्त 2021 में जब ये ट्रैक किया तब कोरोना की सिचुएशन की वजह से श्री हेमकुंड साहिब क्लोज था और उस टाइम हिमाचल और उत्तराखंड में हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ही कम पब्लिक देखने को मिल रही थी। लास्ट की खड़ी चढ़ाई के 4 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर जितनी चढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप कंजीला हेलीपैड के पास पहुंचते हो। अगर गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर सर्विस चालू है और आप हेलीकॉप्टर से आते हो तो आपको यहाँ कंजीला हेलीपैड पे उतरना होगा और यहाँ से करीब 500 मीटर का ट्रैक करके घांगरिया पहुँचना पड़ेगा। यहाँ कंजीला हेलीपैड के पास रुकने के लिए कुछ टेंट्स भी बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये रुकने के लिए। पर यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब जाने के लिए आपको करीब 500 मीटर की खड़ी चढ़ाई का एक्स्ट्रा ट्रैक करना होगा। उससे बेहतर है कि आप घांगरिया में ही रुके। वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब जाने के लिए घांगरिया आपका बेस कैंप रहेगा और वहाँ से एक दिन वैली ऑफ फ्लावर और एक दिन हेमकुंड साहिब जाके चौथे दिन वापस यही रूट से गोविंद घाट जाना पड़ता है। आखिर में टोटल 9 किलोमीटर का ट्रैक ख़त्म करके आप घांगरिया पहुँचते हो। घांगरिया में रुकने के लिए काफ़ी सारे बजट होटल्स हैं और एक गुरुद्वारा भी है जहाँ रहने खाने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। घांगरिया को गोविंद धाम के नाम से भी जाना जाता है। वैली ऑफ फ्लावर से निकलती पुष्पावती नदी और हेमकुंड साहिब से निकलती हेमगंगा का संगम यहीं घांगरिया में होता है, जो आगे जाके लक्ष्मण गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। जो लक्ष्मण गंगा नदी आगे गोविंद घाट पे अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अगर नेटवर्क कवरेज की बात की जाए तो घांगरिया में सिर्फ जियो का नेटवर्क ही मिलता है, बाकी कोई भी नेटवर्क आपको मिलने वाला नहीं है। घांगरिया में एक छोटा सा मार्केट भी है, तो अगर आप ट्रैकिंग में आने से पहले कोई सामान भूल गए हो तो यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप घांगरिया शाम होने से पहले पहुँच जाते हो और आप में अगर एनर्जी बची हो तो यहाँ लेफ़्ट साइड बनी बिल्डिंग में फ्लावर पर एक 30 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है, तो वो देखने का भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घांगरिया में हमारा स्टे होटल हिमालया में था और यहीं हमारे ट्रैक का 3rd डे ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।